अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में मॉर्निंग किस तरह होती है, क्या-क्या लोगों की रूटीन होती है। आज संडे का दिन है लेकिन इसमें कुछ जो क्लिप हैं बस के वो है जी फ्राइडे के। आज मॉर्निंग का भी थोड़ा-सा क्लिप दिखाऊँगी और उसके बाद ऑल डे की हमारी रूटीन क्या होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें। सबसे पहले तो फ्राइडे वाले दिन मेरी बेटी स्कूल गई थी। आज है संडे, संडे वाले दिन हमारा ब्रेकफास्ट होता है कुछ चेंज। रेगुलर जो हम लोग ब्रेड एग खा रहे होते हैं तो संडे वाले दिन ये चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती। किसी बच्चे ने सीरियल खाना होता है, किसी ने चाय पराठा खाना होता है, किसी ने कुछ एग एंड ब्रेड खानी होती है। तो सबकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो रूटीन चलती रहती है। अभी ब्रेकफास्ट हो गया था, उसके बाद अभी है जो ग्रास कटिंग वाले आए हैं तो कुछ ना कुछ आजकल का स्प्रिंग का मौसम है तो लीव्स बहुत जल्दी से गिरेंगे, इनके कलर चेंज होंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो वो गंद हो जाता है। समटाइम वीक में ये 2 डेज़ भी आ जाते हैं, समटाइम ये वीक में 1 डेज़ आते हैं। नवंबर, अक्टूबर में तो ये ऑलमोस्ट वीक में 2 डेज़ आते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लीव्स हो जाते हैं, इतना ये पत्ता पूरा जो वो कलर चेंज करके वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्रेकफ़ास्ट भी हो गया, उसके बाद हम लोगों के जो थोड़ी-सी बाहर की एन्जॉयमेंट वो भी हो गई। अब आते हैं जी बच्चों का लंच का टाइम, तो संडे वाले दिन कहीं न कहीं बाहर जाना होता है। आज गए हैं पिज़्ज़ा शॉप पे, अब आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पिज़्ज़ा किस तरह बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पिज़्ज़ा में जस्ट हमारे पास तो जस्ट 2 ऑप्शन ही होती हैं, या फिर रेगुलर पिज़्ज़ा ले लें या फिर चीज़ पिज़्ज़ा ले लें। और भी बहुत सारी होती हैं तो ऑप्शन, लेकिन जो कुछ हलाल और हराम का यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ पे ये हलाल है, ये चीज़ें हलाल हैं, ये चीज़ें हराम हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन हमारे मेरे बच्चों को ज़्यादातर रेगुलर चीज़ एंड वेजी का पसंद आता है तो हम ये 2 ही लेते हैं। अच्छा, रूटीन की बताएँ कि इतना फ़ास्ट डे गुज़र जाता है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि सैटरडे संडे वाला दिन हो चाहे मंडे टू फ्राइडे दिन हो, इतने जल्दी-जल्दी डेज़ गुज़र जाते हैं। स्पेशली वुमेन के लिए, उन्होंने सुबह उठ के सब काम करने होते हैं, घर के भी काम करने हैं, बाहर के भी काम करने हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स हों या फिर हो के आप लोगों ने कुछ स्कूल की मीटिंग्स वगैरह पे जाना हो, वो ऑल डे इसी तरह बिज़ी रहती हैं, पता भी नहीं चलता कि जो डे डे है हमारा वो किस तरह दी एंड हो। इस तरह लगता है अभी जो डे स्टार्ट हुआ था और अभी सुबह हुई है और अभी थोड़ी देर बाद देखें तो नाइट हो गई। पिज़्ज़ा बन रहा था, हमने तो ऑर्डर कर दिया था, लेकिन एक और भी ज़ाहिर बात है लोग बैठे हुए हैं, उनका वो रेडी हो रहा था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग हैं जी सैलून में, ये है पेडिक्योर मैनिक्योर सैलून, यहाँ पे आप मसाज भी करवा सकते हो, पेडिक्योर भी करवा रहे हैं लोग, मैनिक्योर भी करवा रहे हैं। सैटरडे संडे सैलून बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं क्योंकि सब लोगों ने रिलैक्स होने के लिए आना होता है। ये हेयर कटिंग हो गई, चाहे सैलून, पेडिक्योर मैनिक्योर हो गया, चाहे मसाज हो, ये चीज़ें, ये सब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं। ये चाइनीज़ का है, चाइनीज़ बहुत अच्छा है, यहाँ पे पेडिक्योर एंड मैनिक्योर करते हैं और यहाँ पे पेडिक्योर मैनिक्योर के आपको मुनासिब प्राइस भी मिल जाते हैं, अच्छी सर्विस मिलती है। डिपेंड करता है कि आप लोग कौन-सी सर्विस ले रहे हो। आई थिंक मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया हुआ था मसाज कहाँ से होता है, तो मसाज के पास भी आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे फेशियल भी हो जाता है, मसाज भी हो जाता है। तो अब आ जाती है, उसके बाद हम लोग गए हैं जी, उसके बाद मेरी बेटी की हेयर कटिंग करवानी थी। हेयर कटिंग करवाने के लिए मैं गई हूँ अपने घर के पास ही, यहाँ पे आप लोगों को आइसक्रीम शॉप भी मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस भी है, हेयर कटिंग वाले भी हैं। तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे हेयर सैलून में हेयर कटिंग वाले जो हैं वो ज़्यादातर ओल्ड ही हैं और जो करने वाले हैं, करवाने वाले दोनों ही तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो ओल्ड ही हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना ये हेयर सैलून है। लॉन्ग टाइम से ये लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, जो हेयर कटिंग करने वाली थी कह रही थी तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 36 इयर्स हो गए हैं। मीन्स अब उसने जवानी से ओल्ड साइड पे आने के टाइम जो ऑल टाइम है उसने यहीं पे लगाया है। और काफ़ी देखें आप, सब लोग जो है कटिंग करने वाले, करवाने वाले सब इसी तरह के ओल्ड हैं। लेकिन मेरी जो बेटी की हेयर कटिंग हो रही थी वो एक यंग लेडी है, वो है मेक्सिकन, उसने बहुत अच्छी हेयर कटिंग की थी। अच्छा, अब उसके बाद आ गया जी इवनिंग का टाइम, हम वापस आए, बच्चों को थोड़ा बाहर पार्क है, यहाँ पे बच्चों को लेकर जाते हैं क्योंकि घर में रहते हैं छोटी मेरी बेटी, तो वो थोड़ा बोर हो जाती है, तो उसके बाद हमें पार्क में जाना होता है। लेकिन उससे सामने मैं अपने घर का फ्रंट दिखा रही हूँ, ये हमारी नेबर का घर है। इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा कैट नज़र आती हैं। तकरीबन आप लोग देखें 3-4 तो फ्रंट पे बैठी हैं, लेकिन इसके पास तकरीबन 10 टू 12 जो कैट हैं और वो सब टोटली ब्लैक कलर में हैं। वो ब्लैक कलर की बाहर बैठी हुई होती हैं, बच्चे समटाइम उनके साथ प्ले भी कर लेते हैं, लेकिन समटाइम स्केयर भी होते हैं। अब आ जाते हैं पार्क में। पार्क में जब बच्चों ने प्ले करना होता है और साथ-साथ लोग वॉक कर रहे होते हैं। सुबह मॉर्निंग में जिनके पास टाइम नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, उन्होंने स्पेशली इवनिंग में आकर वॉक करनी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पे वॉक को समझा जाता है, एक्सरसाइज करना या वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए भी, और यहाँ पे लोग करते हैं।
और स्पेशली अपने एनिमल्स अगर उन्होंने कैट रखी हो या फिर स्पेशली डॉग रखा हो, डॉग को तो वॉक ज़रूर करवाते हैं। मैं अभी बच्चे मेरे जो थे वो सिर्फ़ एक ही बेटी आई थी मेरे साथ, तो 2 बच्चे थे वो उनकी कुरान क्लास हो रही थी, वो घर में ही थे तो वो मेरे साथ नहीं आए। जस्ट मैं अपनी छोटी बेबी को ही लेकर आई थी यहाँ पे पार्क में, क्योंकि ये मेरे बेटे का स्कूल है और बिल्कुल करीब है मेरे घर से, तकरीबन 3 टू 4 मिनट्स की वॉक पर ही है। ये जो बड़े हैं वो कुरान क्लास लेते हैं, कुरान क्लास ऑनलाइन लेते हैं, पाकिस्तानी टीचर हैं उनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम, जब मैं वापस आ रही थी ये मेरे लेडीज सामने आई हैं, तकरीबन ये जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ये एक तो अफ्रीकन मुस्लिम है और यहाँ पे इसकी जॉब करती हैं। कौन सी जॉब करती हैं इसके हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल के साथ भी बताऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी उसके हवाले से भी कि ये कौन सी सर्विस करती हैं, इसको कितने पर आवर्स मिलते हैं और ये क्या क्या इसमें इसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये ब्रोंक्स से आती हैं न्यूरोशल में ये सर्विस करने के लिए। ये हमारी नेबर है, इसकी बेचारी की जो आफ्टर डिलीवरी ये गिर गई थी, इनकी इंजरी हो गई थी, इनकी लेग का प्रॉब्लम हो गया है, तो अब ये इजीली वॉक नहीं कर सकती। तो उसका एक बेटा भी है, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, ये इसी का बेटा है जो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। अभी स्कूल के सामने थोड़ा सा वो डे आपको लिखा हुआ मैंने दिखाया था, वेदर है किस का आज कौन सा वेदर है, कौन सा डे है और कितना टेम्परेचर है, सारा उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अब आ गया जी इवनिंग का टाइम, लेकिन अभी ये मैं लेक दिखा रही हूँ, लेक के पास आप बैठे, इतना अच्छा व्यूज लगता है कि अभी कहते हैं कि भाई समटाइम यहाँ पे, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं कहीं जा रही थी, मुझे कुछ पेपर ड्रॉप ऑफ करने थे स्कूल में, तो संडे वाले दिन, जी हाँ संडे वाले दिन ही हम लोगों ने ड्रॉप ऑफ किया है और वहाँ पे जाके मैंने आप जस्ट ड्रॉप करने थे पेपर, तो इसीलिए मुझे हमें वहाँ पे संडे वाले दिन किसी वॉचमैन से मिलना था और जस्ट वहाँ पे ड्रॉप करने थे। तो संडे वाले दिन भी ओपन था स्कूल, तो वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करने थे पेपर, तो सामने जब लेक नज़र आई तो इतनी खूबसूरत इसका व्यू है। और इवनिंग टाइम में देखें यहाँ पे जब बैठे हुए होंगे, हम थोड़ा लेट हो रहे थे इसीलिए मैं यहाँ पे बच्चों को नहीं बिठाया, लेट हो रहे थे, अदरवाइज कितना अच्छा वो माहौल, पुरसकून सा माहौल, ना ही कोई इतनी ट्रैफिक होगी और ना ही लोग होंगे, तो पुरसकून माहौल है। इंशाल्लाह किसी और दिन बच्चों को लेकर जाऊंगी। अब हम पेपर ड्रॉप कर रहे हैं, ये स्कूल का है, स्कूल की वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, लेकिन जस्ट आप लोगों को एक क्लिप दिखा दिया कि जी हाँ ये स्कूल है, यहाँ पे मुझे अपनी बेटी के आज करने थे पेपर ड्रॉप, और ड्रॉप करके आते ही, लेकिन देखें अभी थोड़ा डे जो है वो बिल्कुल नाइट टाइम पे नहीं आया, तकरीबन टाइम हो गया था 8 o'clock का, लेकिन अभी भी सन है। और स्ट्रीट पे देखें, क्योंकि इतने घने और जंगल वगैरह होते हैं, डार्क होती हैं, तो इस तरह आप लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी रात हो गई है, लेकिन अभी इतनी रात नहीं हुई, जस्ट 8 o'clock का टाइम है। हम लोग 8 o'clock पे वापस आ रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रीट का व्यू दिखा रही हैं। स्ट्रीट पे देखें बहुत ज़्यादा लाइटनिंग नहीं है, इस स्ट्रीट पे लाइट भी इसीलिए है क्योंकि इस ये जो स्ट्रीट है जिग जैग है, मीन्स सीधी स्ट्रेट स्ट्रीट स्ट्रीट जो है वो नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे आप लोगों को लाइटें नज़र आ रही हैं। अदरवाइज हमारे पास तो ये स्ट्रीट पे इतनी लाइटें भी नहीं होती, क्योंकि आपकी जो स्ट्रीट है वो इतनी ओपन होते हैं। हमारी स्ट्रीट के पास ही कार्निवल लगा हुआ था, यहाँ पे इंशाल्लाह भी बच्चों को लेकर जाऊंगी। और देखिए यहाँ पे कितनी पुलिस है, सिक्योरिटी है, कि बच्चे कार्निवल पे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाहर वो फुल सिक्योरिटी उन लोगों ने दी हुई है। और इतना खूबसूरत है, घर की लाइट सेविंग के लिए बिल्कुल बंद है, लेकिन उसने स्ट्रीट का और वॉल, फ्रंट वॉल है जो उसमें लाइटें लगाई हुई हैं, उससे इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है। ये सब सोलर पे होंगी, ये लाइटें वैसे नहीं होंगी इलेक्ट्रिक, आप लोगों की बिजली की सेविंग नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन ये सारी लाइटें जो है वो सोलर पे होंगी। होपफुली ये छोटा सा ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।